हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कन्फ्यूजिंग वर्ड। कन्फ्यूजिंग वर्ड वो होते हैं जो हमें क्या करते हैं, इंग्लिश को अंडरस्टैंड करते समय हमें भ्रमित करते हैं। दिखते सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी उनका सेम होता है, बट उनका मीनिंग्स क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो चलिए जानते हैं ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं। राइट, तो देखिए पहला है आपका एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मीन्स होता है स्वीकार करना, है ना। और एक्सेप्ट मिस होता है छोड़कर, अलावा। डिफरेंट क्या है दोनों में, प्रोनाउंसिएशन का। इसमें आ से प्रोनाउंस हम कर रहे हैं और इसमें ई से प्रोनाउंस कर रहे हैं। ठीक है, एक्सेप्ट हो गया और एक्सेप्ट हो गया। एग्जांपल्स के लिए देखते हैं। मैं तुम्हारी माफी स्वीकार करता हूँ, आई एक्सेप्ट योर एपोलॉजी। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। रवि को छोड़कर सब आगे, एवरीवन कैन एक्सेप्ट रवि। देखिए ये एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट मीन्स क्या होता है, छोड़कर या अलावा। ठीक है, आगे और देखते हैं हम लोग। देखिए इफेक्ट, इफेक्ट मीन्स होता है परिणाम या असर, ये नाउन है। ठीक है, और अफेक्ट, अफेक्ट मीन्स होता है असर डालना। ठीक है, ये है वर्ब। एग्जांपल्स के लिए, दवा का असर हुआ, दवा का अच्छा असर हुआ, तो क्या होगा, द मेडिसिन हैड अ गुड इफेक्ट। ई से आ रहा है इफेक्ट। तेज आवाज मेरी नींद पर असर डालती है, लाउड नॉइस अफेक्ट माई स्लीप। दिस इज अ अफेक्ट। राइट, अफेक्ट मीन्स होता है असर डालना। नेक्स्ट देखिए, एडवाइज। एडवाइज मीन्स होता है सलाह, ये नाउन है। राइट, एडवाइज, एडवाइज इसमें चाहे। ठीक है, एडवाइज सलाह देना। एग्जाम्पल, मुझे तुम्हारी सलाह चाहिए, आई नीड योर एडवाइस, आई नीड योर एडवाइस। राइट, मैं तुम्हें आराम करने की सलाह देता हूं, आई एडवाइज यू टू रेस्ट, आई एडवाइज यू टू रेस्ट। नेक्स्ट देखते हैं, लूज। लूज, लूज मीन्स क्या होता है, खोना या हारना। ठीक है, लूज। और लूज मीन्स क्या होता है, ढीला। लूज, सा का प्रोनाउंस है लूज। ठीक है, लूज मीन्स होता है ढीला। एग्जांपल्स देखेंगे। अपनी चाबियां मत खो। ठीक है, अपनी चाबियां मत खो, डोंट लूज योर कीज, डोंट लूज योर कीज। राइट, मेरी शर्ट ढीली है, माई शर्ट इज लूज। ओके, देखिए क्वाइट, क्वाइट मिस होता है शांत। और क्वाइट, क्वाइट मिस होता है काफी, बहुत ज्यादा। एग्जाम्पल्स, कृपया शांत रहिए, प्लीज बी क्वाइट, प्लीज बी क्वाइट। यह कमरा काफी बड़ा है, दिस रूम इज क्वाइट बिग, दिस रूम इज क्वाइट बिग। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अब देखिए प्रिंसिपल लिखा है यहाँ पे और यहाँ पे भी प्रिंसिपल है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, बट स्पेलिंग डिफरेंट है। यहाँ पे ई नहीं है, विदाउट ई है, और यहाँ पे ई है। राइट, अब प्रिंसिपल मीन्स क्या होता है, प्रधान, स्कूल का मुखिया होता है। राइट, और एक प्रिंसिपल है जिसमें ई लगा हुआ है लास्ट में। राइट, ए नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए नहीं है, ई है एल के बाद में। तो ये क्या होता है, इस प्रिंसिपल का मीन्स सिद्धांत होता है। राइट, एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, प्रिंसिपल बहुत सख्त है, द प्रिंसिपल इज वेरी स्ट्रिक्ट, प्रिंसिपल। राइट, और सेकेंड एग्जाम्पल में देखेंगे हम लोग, ईमानदारी सबसे अच्छा सिद्धांत है, क्या होगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट प्रिंसिपल। ओके, अब देखिए देन, देन का वैसे मैं एक सिंगल सीरीज भी बनाया हूं जिसमें अच्छे से इसको और समझाया गया है। इसमें और देख लेते हैं। देन मतलब क्या होता है, तब या फिर। राइट, या इसमें स्पेलिंग का इस डिफरेंट देखना है, यहाँ पे ई है और यहाँ पे ए का यूज हुआ है। ठीक है, इस देन का मतलब क्या होता है, तब या फिर के लिए यूज होता है। ठीक है, और देन, ठीक है, दा में ए की मात्रा, देन, देन मीन्स होता है तुलना करना। ठीक है, इस देन है और ये देन है। राइट, अभी आगे देखते हैं हम लोग। देखिए एग्जांपल्स के लिए देखते हैं हम लोग।
हमने दोपहर का खाना खाया, फिर बाहर गए। वी एट लंच, देन वेंट आउट। ओके, वह मुझसे लंबी है, कंपेयर करने के लिए यूज हो रहा है, ठीक है, वह मुझसे लंबी है, तो सी इज अ टालर देन मी। राइट, आगे और देखते हैं। देखिए, स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब क्या होता है? स्टेशनरी, स्टेशनरी, ओके, स्थिर, जो जगह से ना हिले, ठीक है। स्टेशनरी, स्टेशनरी लेखन सामग्री जैसे पेंसिल, कागज आदि। एग्जांपल्स के लिए देखते हैं। गाड़ी ट्रैफिक सिग्नल पर स्थिर रही। द कार रिमेंड स्टेशनरी एट द ट्रैफिक लाइट। सेकेंड एग्जांपल, मैंने स्कूल के लिए कुछ लेखन सामग्री खरीदी। आई बॉट सम स्टेशनरी फॉर अ स्कूल। आगे देखते हैं। देखिए, कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या होता है? पूरक, जो किसी चीज को पूरा करता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट, तारीफ, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, बट स्पेलिंग क्या है इसमें? देखिए, कॉम्प्लीमेंट और ये कॉम्प्लीमेंट, स्पेलिंग डिफरेंट है। यहाँ पे आई है और यहाँ पे ई है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन दोनों का प्रोनाउंसिएशन क्या है? सेम, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, बट स्पेलिंग डिफरेंट है। ओके, और इसका मतलब क्या होता है? पूरक, जो किसी चीज को पूरा करता है। और इस कॉम्प्लीमेंट का मीन्स क्या होगा? तारीफ, ठीक है। एग्जांपल्स के लिए देखते हैं। वाइन चीज के साथ एकदम सही पूरक है। देखिए, द वाइन इज अ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट टू द चीज। उसने मेरी ड्रेस पर तारीफ की। ही गेव मी अ कॉम्प्लीमेंट ऑन माई ड्रेस। ओके, ये कॉम्प्लीमेंट, इस तारीफ वाली कॉम्प्लीमेंट है, राइट। आगे देखते हैं। इलिसिट, इलिसिट मीन्स क्या होता है? उकसाना, प्रतिक्रिया का प्राप्त करना। ओके, इलिसिट, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है बट स्पेलिंग डिफरेंट है। इलिसिट, इलिसिट, अवैध। इलिसिट मतलब क्या होता है? अवैध। एग्जांपल के लिए देखते हैं हम लोग। अध्यापक के सवाल ने अच्छी प्रतिक्रिया उकसाई। द टीचर्स क्वेश्चन इलिसिट अ गुड रिस्पॉन्स। सेकेंड एग्जांपल, उसे अवैध गतिविधियों के लिए गिरफ्तार किया गया। He was arrested for his illicit of activities. Next, देखिए 11, कैपिटल, कैपिटल मीन्स क्या होता है? राजधानी या संपत्ति, दोनों के लिए यूज होता है, ठीक है, राजधानी और संपत्ति। और कैपिटल, ये विधायिका भवन, ठीक है, ये लिखे, राइट। देखिए, नई दिल्ली भारत की राजधानी है। नई दिल्ली भारत की राजधानी है, क्या होगा? न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ओके, अब सेकंड एग्जाम देखते हैं। कैपिटल बिल्डिंग वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। द कैपिटल बिल्डिंग इज लोकेटेड इन वॉशिंगटन डीसी। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं दोस्तों। देखिए, साइट, संदर्भ देना, उदाहरण देना, ठीक है, उदाहरण देना या उदाहरण देना, ठीक है। साइट, स्थान, स्थल। एग्जांपल्स देखते हैं। अपने स्रोत का संदर्भ देना ना भूलें। डोंट फॉरगेट टू साइट योर रिसोर्सेस। यहाँ एक निर्माण स्थल है। दिस इज अ कंस्ट्रक्शन साइट। ओके, दिस इज अ कंस्ट्रक्शन साइट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं होर्ड वर्सेस हॉर्ड। देखिए, हॉर्ड है, हॉर्ड मतलब जमा करना विशेष रूप से अत्यधिक मात्रा में। हॉर्ड मतलब होता है झुंड, ठीक है। दोनों का स्पेलिंग डिफरेंट है और दोनों का प्रोनाउंस सेम है। अभी देखते हैं। उसने अपने कमरे में पुराने अखबार जमा किए। He hoarded the old newspapers in his room. कंसर्ट में लोगों का झुंड आया, कंसर्ट है ना। A horde of people came to the concert. ओके, देखिए जनरली इसको हर्ड, ये झुंड के लिए यूज, ज्यादा यूज होता है ना, तो ये हर्ड, जमा करना, ये एक ध्यान रखेंगे। 14, अडेप्ट, अडेप्ट मतलब होता है अनुकूलित करना। और अडॉप्ट, गोद लेना। अडॉप्ट मतलब क्या होता है? अडॉप्ट मतलब गोद लेना। अडेप्ट एंड अडॉप्ट,
स्पेलिंग भी डिफरेंट है और प्रोनाउंसिएशन भी दोनों का डिफरेंट है। एग्ज़ाम्पल्स के लिए देखते हैं दोस्तों। जानवरों को अपने पर्यावरण के अनुसार अनुकूलित होना चाहिए। एनिमल्स मस्ट अडैप्ट टू देयर एनवायरनमेंट। ओके। उन्होंने अनाथालय से एक बच्चे को गोद लिया। दे adopted a child from an orphanage। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल दोस्तों।